देखिए, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब आप किसी को हरा नहीं सकते, तो आप सब उसको हराने के लिए सबसे पहले आप उसको बुरा सिद्ध करते हो, आप उसको राक्षस बना देते हो। आप महाभारत का एग्जाम्पल आपके सामने है। सुयोधन न्याय के अनुसार शासन करने वाला, उसको हमने दुर्योधन बना दिया, क्योंकि जो महाभारत लिखा गया वो पांडवों के पर्सपेक्टिव से लिखा गया। सुयोधन जो एक न्याय के अनुसार जो राज करने वाला था, उसको हमने बिल्कुल ऐसे राक्षस दिखाया कि भाई वो किसी की बात नहीं मानता है, हमेशा छल कपट करता है, जबकि ऐसा अगर आप दुर्योधन के पॉइंट व्यू से देखें तो ऐसा नहीं था। और जब पांडव जो जंगल से आए तो ऐसा प्रचारित किया गया कि भाई वो देवताओं के बेटा हैं, देवताओं के पुत्र हैं, तो दुर्योधन कहाँ गलत था अगर वो बोला था भाई ये जब पांडव ये हमारे वंशज हैं ही नहीं, तो इनको राजपाट क्यों दिया जाए। दूसरा प्रसंग देखिए आप, जिस टाइम मतलब वो किसी भी जाति में किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता था, वो योग्यता में विश्वास करता था सुयोधन। तो जिस टाइम पे पांडव और कौरवों की परीक्षा चल रही थी और वहाँ पे कर्ण ने आके अर्जुन को ललकारा युद्ध के लिए कि भाई आप आइए, युद्ध नहीं मतलब परीक्षा के लिए कि मैं आपसे अच्छा धनुषधारी हूँ, तो वहाँ पे जो भी हमारे हस्तिनापुर के बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, वो कर्ण का उपहास उड़ा रहे थे कि भाई आप तो सूत पुत्र हो, आप तो दास पुत्र हो। और वहीं पे सुयोधन खड़े हुए और उन्होंने अपने हिस्से का अंगराज कर्ण को दे के उसको उसी टाइम पे अंगराज का राजा घोषित कर दिया, और उसको हमेशा जो एक मान सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार था, वो उसको दिया। जब इंद्रप्रस्थ बनाया गया तो पांडव बोलते हैं कि भाई वो खाली जगह थी इसलिए बना दिया, लेकिन सच ये है कि वहाँ पे आदिवासी, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनको उजाड़ के इंद्रप्रस्थ बनाया गया। और जब लाक्षागृह की घटना हुई तो सच ये है, दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दुर्योधन को पता ही नहीं था कि कोई इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है जिसमें पांडवों को मारने की बात की जाए। तो वो तो पांडवों ने खुद से छुपने के लिए लाक्षागृह में ऐसे मतलब दुर्योधन के पॉइंट व्यू से उन्होंने खुद आग लगाई, और उनको पता था कि यहाँ पे ऑलरेडी 5-6 गरीब लोग हैं, उनको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब वो इंद्रप्रस्थ में वो थे तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो तो वहाँ पे जुआ खेलना सीख रहे थे, और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पत्नी तक को जुए में हार गए। और हमने उनको, ऐसे व्यक्ति को जो अपनी पत्नी को जुए में हार गया, उसको हमने धर्मराज का खिताब दिया, क्योंकि किताब हमने पांडवों के पर्सपेक्टिव से लिखी है, क्योंकि वो विजेता थे। इसलिए हराने का पहला सिद्धांत है कि आप जिसको हराना चाहते हो उसको बुरा सिद्ध करो, उसको राक्षस सिद्ध करो, और फिर इस्टेब्लिश करो कि भाई हम ही देवता के मुख से पैदा हुए हैं, और अपनी जैसी जमात को आप कुछ भी शाम दाम दंड भेद करके विदाउट देयर मेरिट आप उनको, इन जिनको आप राक्षस बोलते हो, उनसे आगे लाने की कोशिश करते हो। तो कुछ नहीं बदला है। तो अगर आपको दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से महाभारत को पढ़नी है, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव जानना चाहिए। तो दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से अगर आपको महाभारत को पढ़ना है, जो कि बहुत अच्छा है, तो ये किताब जो नीचे है इसको पढ़िए आप, वाकई में लाजवाब किताब है। थैंक यू।